हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 10, जिसका क्या नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ मतलब क्या होता है जीवन, और प्रोसेस मतलब क्या होता है प्रतिक्रिया। यानी जीवन जीने के लिए जितनी भी प्रतिक्रिया होती है हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जिसका क्या नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में अभी तक हम लोग ने देख लिया हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस। देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या क्या जरूरत होगा फोटोसिंथेसिस होने के लिए। फोटोसिंथेसिस देखो कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2, O2 एंड नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में मेनली होता है 3 गैसेस प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमारे नेचर में सबसे कम परसेंटेज में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। और सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। तो प्लांट होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से केवल किसको यूज करता है? CO2 को यूज करता है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ह्यूमिडिटी मतलब क्या हुआ? वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। तो प्लांट क्या करता है? वाटर वेपर और CO2 को कैप्चर करता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में इसके जो लीफ होता है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये CO2 और वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। क्या बना दे रहा है? ग्लूकोज। यानी ये प्लांट का क्या हो गया? ये भोजन हो गया जो प्लांट होता है कंज्यूम करेगा। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या क्या है? CO2 है, वाटर है, विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या कर रहा है? वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो वही रॉ मटेरियल लिखा गया है कि हम लोग को कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने में। सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखा गया है? सनलाइट। हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब फोटोसिंथेसिस होने की सबसे फर्स्ट प्रक्रिया क्या है? सनलाइट का इसेंशियल होना। मतलब सनलाइट जब प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में हमारे, तभी क्या होगा? इजीली फोटोसिंथेसिस होगा। अगर जो सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? सनलाइट का प्रेजेंस होना। सनलाइट प्रेजेंस होना ही होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या है? क्लोरोफिल। देखो लीव्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट बाहर से हमको मिल रहा है, लीफ के ऊपर जो सनलाइट गिर रहा है उसको क्या करता है? सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है। सनलाइट को एब्जॉर्ब होता है, क्लोरोफिल कर रहा है। ये बताओ क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट है? तो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ के अंदर प्रेजेंट है। यानी लीफ सबसे बाहरी सरफेस है, उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और सबसे अंदर कौन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक। तो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या हुआ कि वो सनलाइट को क्या कर रहा है? कैप्चर यानी एब्जॉर्ब करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? CO2। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? CO2। प्लांट क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं? पहले देखो हम लोग के बारे में। हम लोग क्या करते हैं? CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और O2 को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। CO2 को रिलीज आउट करते हैं और O2 को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। लेकिन जस्ट प्लांट होता है इसका उल्टा करता है। वो क्या करता है? O2 को इनटेक करता है एंड CO2 को क्या करता है? रिलीज आउट करता है। O2 को क्या करता है? इनटेक करता है और CO2 को जो है रिलीज आउट करता है। ये बताओ हम लोग को इनटेक मतलब ऑक्सीजन को लेने के लिए और CO2 को छोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना भगवान ने बनाया है। क्या नाम है उसका? नोज। नोज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। ये बताओ प्लांट के पास भी कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन होगा जिससे क्या करेगा? वो CO2 को ले लेगा और O2 को छोड़ देगा। तो हाँ, प्लांट के पास भी एक ऑर्गन होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा बताओ कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्टोमेटा जो होता है लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। जितने भी मान लो ये पत्ती है, ठीक, इसके ऊपर जो होता है स्टोमेटा का बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? CO2 अंदर आता है और O2 को क्या किया जाता है? बाहर छोड़ा जाता है। यानी गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? लिप्स के अंदर की लिप्स के सरफेस पे। स्टोमेटा हमेशा लिप्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। जिस तरीके से हम लोग अपना गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में करते हैं, और किसके थ्रू कर रहे हैं? नोज के थ्रू कर रहे हैं। यानी नोज से क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को क्या कर रहे हैं? रिलीज आउट कर रहे हैं। उसी तरीके से लिप्स के ऊपर क्या लगे रहते हैं? बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? CO2 को इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को क्या किया जाता है? रिलीज आउट किया जाता है। देखो वही चीज लिखा गया है। CO2 के बारे में क्या लिखा गया है? इंटर थ्रू द स्टोमेटा। मतलब लिप्स के अंदर किससे इंटर करेंगे? स्टोमेटा के थ्रू क्या करेंगे? इंटर करेंगे। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट एज ए बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोमेटा ऑन द लिप। यानी एक ही स्टोमेटा है,
इसी स्टोमेटा से क्या करेंगे, CO2 को वो इंटेक भी कर रहा है और O2 को क्या कर रहा है, रिलीज आउट भी कर रहा है। और ये बताओ ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, स्टीम पे प्रेजेंट है कि लिप्स पे प्रेजेंट है? ये स्टोमेटा होता है लिप्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। हमेशा एक बात का याद रखना कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लिप्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ना कि लिप्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लिप्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गैसीय सक्शन का होता है, यानी CO2 को इंटेक करना होता है, O2 को क्या करना है, रिलीज आउट करना रहता है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा गया है, वाटर। वाटर भी होता है इसेंशियल कंपोनेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर जो वाटर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। देखो वाटर क्या कर रहा है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ये एक बात बताओ, जितने भी वाटर क्या है, वाटर प्लांट को कहाँ से मिल रहा है भाई, सॉइल से मिल रहा है, रूट से मिल रहा है, जो जमीन के अंदर पानी उससे मिल रहा है। अब ये बताओ ये जमीन के अंदर जो पानी उसको प्लांट कैसे खींच रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ द रूट क्या कर रहा है, प्लांट होता है पानी को खींच रहा है। अब ये जो सॉइल के नीचे जो पानी रखा गया है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, दुनिया भर का मिनरल होता है। सॉइल के नीचे जो वाटर होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो लिप्स क्या करता है, मतलब जो ट्री होता है वो क्या करता है, उसकी जो रूट होते हैं उससे क्या करता है, वो पानी को सक आउट करता है। मतलब जितने भी बड़े बड़े ट्री होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि हम लोग कभी उसमें वाटर नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि वो उतना कैपेबल हो चुका है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको क्या करे, खींच सके और अपना जो होता है फुलफिल डिमांड पूरा कर सके। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनमें हम लोग पानी डालते रहते हैं, रेगुलर टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका रूट इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है कि वो ऑटोमेटिक अंदर सॉइल से क्या करें, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, उनका रूट उतना डेवलप कर दिया रहता है ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है वो क्या करते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। तो देखो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, जितने भी मिनरल प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द रूट क्या करता है, सॉइल्स के नीचे जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसको क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो मेनली 4 चीज रहना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट क्या रहना चाहिए, सनलाइट रहना चाहिए। सेकंड क्या रहना चाहिए, क्लोरोफिल रहना चाहिए। थर्ड क्या रहना चाहिए, CO2 रहना चाहिए। एंड फोर्थ क्या रहना चाहिए, वाटर। ये चारों कंपोनेंट जब प्रेजेंट रहेंगे तभी जो है फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट अब्सेंट हुआ या प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। इनमें से अगर जो कोई एक भी कंपोनेंट अब्सेंट हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मतलब ये चारों इसेंशियल कंडीशन है। इसके अंदर अगर जो इसके मतलब इसमें से कोई एक कंपोनेंट भी एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये चारों का चारों कंपोनेंट होता है कंपलसरी है, ये चारों के चारों कंपोनेंट होना ही होना चाहिए। वही चीज लिखा गया है कि सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ये चारों चीज होता है एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट रहेगा तभी जो है फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब ये बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ये बात बताओ, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ, हमने आपको पहले ही बता दिया था। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स पे होता है। जरूरी नहीं है कि लीव्स पे ही हमेशा फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट के जितने भी ग्रीन वाले पार्ट होते हैं, ग्रीन वाले पार्ट क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रीन वाले पार्ट पे क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। और जहाँ पे क्लोरोफिल मिलेगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 90 to 95% फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लिप्स पे होता है। कहाँ पे होता है, लिप्स पे होता है। बाकी 5 से 10% होता है जितने भी ग्रीन यानी स्टेम, रूट, ये जितने भी एरिया होते हैं उनके अंदर होता है। लेकिन मैक्सिमम 90 to 95% कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस हमेशा लीफ में होता है। देखो साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस वही चीज लिखा गया है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। मतलब लीव्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल प्लांट एब्जॉर्ब द सनलाइट। मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, सनलाइट को। सेकंड चीज क्या लिखा गया है, देखो वही चीज लिखा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। जहाँ भी तुमको ग्रीन कलर का दिख जाए यानी वहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल का पिगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। जब क्लोरोफिल का पिगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो वो क्या करता है, सनलाइट को इजीली जो होता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होता है, जितने भी ग्रीन वाले पार्ट होते हैं उनपे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन मेनली देखा जाए तो 90 to 95% फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लिप्स पे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिप्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है कि सनलाइट को इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उससे क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस को इजीली परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट चीज क्या देखने क्या लिखा गया है कि मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो उसमें मेन इवेंट क्या है, मतलब मेन घटना इस पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस
होने में मेन घटना क्या हो रही है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो क्या लिखा गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। हमने बताया ना क्लोरोफिल के ही मदद से क्या किया जाता है, हमेशा लाइट को जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लोरोफिल की मदद से ही हमेशा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी देख रहे हो सनलाइट एनर्जी से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो लाइट एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। एक बात बताओ, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज में क्या है, केमिकल बॉन्ड है कि नहीं है, तो ये एक बात बताओ, तो केमिकल लाइट एनर्जी को हम लोग किस एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और ये किस में होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। और जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो था फोटोसिंथेसिस में वाटर का ब्रेक डाउन भी होता है। यदि वाटर का जब ब्रेक डाउन होगा तो अपने किसमें कंपोनेंट में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो वाटर का मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करके किसमें कर दे रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी में। और इसके साथ साथ में क्या कर रहे हैं, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक। सबसे लास्ट प्रोसेस होता है जैसे CO2 है, CO2 को जब रिडक्शन हो जाता है, CO2 का जब रिडक्शन हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो CO2 का रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल का जो होता है ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, O2 बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि CO2 का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन होता है। देखो फिर से सुनो, CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होकर किस में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और वाटर वेपर का क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, उसको ऑक्सीडेशन होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। देखो वही चीज लिखा गया है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। यानी मेन इवेंट फोटोसिंथेसिस में मेनली 3 इवेंट होते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल के थ्रू क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। और सेकंड प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू, मतलब लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। और इसके साथ साथ में क्या किया जाता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है। वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो किसमें ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक। अब थर्ड प्रोसेस क्या किया जाता है, इसमें CO2 का रिडक्शन होता है। CO2 का जब रिडक्शन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और CO2 मॉलिक्यूल का जब रिडक्शन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये फोटोसिंथेसिस में मतलब बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो इसमें ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन लिख देगा, उसमें से ये पूछेगा कि आप ये बताइए कि इसमें किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। तो बताओ किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। CO2 का रिडक्शन होता है और H2O मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक। अब देखो स्टोमेटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या हो रहा था, गैसेस से एक्सचेंज हो रहा था। यानी CO2 अंदर आ रहा था और O2 जो है बाहर जा रहा था। तो टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। हमने बताया कि जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। किस पे होते हैं, ये लीफ के सरफेस पे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये CO2 को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, ठीक। इनका फंक्शन देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस एक्सचेंज करने में। जैसे हम लोग गैसेस एक्सचेंज कौन करता है, लंग्स में होता है। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। और ब्लड से क्या किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर बाहर लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। यही काम प्लांट में कौन करता है, यही काम प्लांट में जो है स्टोमेटा करते हैं। स्टोमेटा काम का क्या करते हैं, स्टोमेटा काम का ये होता है इनका कि ये CO2 को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। O2 को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, ठीक। फंक्शन में देखो गैसेस एक्सचेंज, आपको गैसेस O2 एंड CO2। फिर क्या लिखा गया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन।
देखो फोटोसिंथेसिस में एक और चीज होता है ट्रांसपीरेशन, मतलब पानी का लॉस होना। जैसे मान लो ठंडक के समय में क्या होता है, अगर जो हम लोग बाहर गार्डन में जाएं तो लीव्स के किनारे किनारे क्या हम लोग देखते हैं कि जो पानी का ड्रॉपलेट इकट्ठा हुआ रहता है। क्यों इकट्ठा हुआ रहता है? इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे यही रीजन होता है कि उस प्लांट ने क्या किया है, ट्रांसपीरेशन किया जाता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, जब प्लांट जितना भी वाटर जो होता है एब्जॉर्ब करता है, किससे? अंडरग्राउंड सॉइल से, मतलब जितने भी अंडरग्राउंड सॉइल से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लो 100% पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें से 99% वाटर जो होता है वो वाटर लॉस हो जाता है। किसके फॉर्म में वाटर लॉस हो जा रहा है? ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है। यानी लिप्स के सरफेस पे किनारे किनारे जो होता है पानी होती है। ये पानी कौन सा पानी है? ये पानी जो होता है अंडरग्राउंड वाटर है। जो लिप्स के किनारे किनारे पानी जो रहती है वो कौन सा वाटर होता है? ऐसा नहीं उसमें बरसात का पानी है, वो कौन सा पानी होता है? वो अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है वाटर, वो वाटर होता है। केवल जो 100% में से केवल 1% ये वाटर क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। बाकी 99% वाटर क्या करता है, रिलीज आउट, यानी वेस्ट हो जाता है। ठीक, देखो वही चीज लिखा गया, लार्ज अमाउंट मतलब 99% क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। 99% लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर वेपर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, 99% वाटर को क्या किया जाता है, इवापोरेट, मतलब लॉस हो जाता है। केवल 1% वाटर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। बाकी 99% वाटर क्या होता है, वो लूज कर दिया जाता है प्लांट के थ्रू। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मतलब लिप्स के चारों तरफ जो पानी का वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, वो क्या है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वही वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चर बनाया गया है लिप्स का, देखो किनारे किनारे क्या है, लिप्स की जो ग्रीन ग्रीन लिप्स होती हैं, जो क्लोरोप्लास्ट जो सबसे बाहर वाले पार्ट में है। एक 2 दिन से ऑर्गन, 2 दिन से स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉड सेल। क्या बोलते हैं, गॉड सेल। इन गॉड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। इन गॉड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और जो गॉड सेल होते हैं, ये ऐसे गॉड सेल होते हैं, इनके बीच में देखो जो पोर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। तो गॉड सेल जो है ऐसे होता है, जो ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गॉड सेल बोल रहे हैं। जो सबसे किनारे किनारे जो पत्ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। ठीक, और जो गॉड सेल के अंदर जो होता है छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मदद से किया जाता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, और स्टोमेटल पोर होते हैं, जो गॉड सेल के बीच में जो स्पेस बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। अभी तक हम ऑटो टॉपिक मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप के बताते हैं, 2 टाइप के बताते हैं। एक क्या होता है, ऑटो टॉपिक होता है, दूसरा क्या होता है, हेटरोटॉपिक होता है। ऑटो टॉपिक कैसे बोलते हैं, ऑटो टॉपिक मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, ऑटो टॉपिक होते हैं। उनमें 2 एग्जाम्पल हमने बताया था, एक होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, दूसरा क्या होता है, कीमोसिंथेसिस के थ्रू होता है। इन दोनों में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेरी एनर्जी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है। सेकंड क्या होता है, हेटरोटॉपिक। हेटरोटॉपिक में टोटल 3 आते हैं। क्या होता है, फर्स्ट एक होता है सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, विद द मतलब डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है, वो क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है। दूसरा क्या होता है, पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मतलब होता है दोनों ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे, लिव ही रहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। अब देखो पैरासाइट भी 2 टाइप का हमने बताया था, एक होता है एक्टोपैरासाइट होता है, दूसरा क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, लेकिन कैसे डिपेंड रहेगा, वो उसके एक्सटर्नल बॉडी पे डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा हाथ है, इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर क्या होता है, मॉस्किटो जो होता है बाइट करता है। मॉस्किटो बाइट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो हमारे ब्लड से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मतलब ब्लड से, वो हमारे ब्लड से क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट को सक आउट कर रहा है, यानी हमारे ब्लड को क्या कर रहा है, सक आउट कर रहा है। एक बात बताओ, दोनों ऑर्गेनिज्म लिविंग है, हम भी लिविंग है, मॉस्किटो भी लिविंग है। वो हमारे बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, बैठ कर, और हमारे बॉडी से क्या कर रहा है, ब्लड को सक आउट कर रहा है।
ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये जो है एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात जानते हो क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट मतलब क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। ये न्यूट्रिशन लेके जब इनके पास एनर्जी आ जाती है तो यानी ये रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं, अपना नंबर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, तब क्या करते हैं, कोई भी डिजीज होता है कॉज करते हैं। तो ये बताओ ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे एंडोपैरासाइट के। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और जो मॉस्किटो वाला एग्जाम्पल है वो क्या है, बॉडी के बाहर रहते हुए न्यूट्रिशन ले रहा है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन हमने क्या बताया था, होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, हम लोग सॉलिड फूड मटेरियल खाते हैं और विद द हेल्प ऑफ टीथ हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, पेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, होलोजोइक का एग्जाम्पल है। अब देखो ये बेसिकली न्यूट्रिशन जो है दो टाइप का होता था, ऑटोट्रॉपिक होता था और हेटरोट्रॉपिक का होता था। अब हम लोग न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रॉपिक में ही देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक का तो हम लोग देख लिया, फोटोसिंथेसिस। बताओ फोटोसिंथेसिस में मेनली 4 कंपोनेंट जो था सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या था, सनलाइट था। सेकंड क्या था, क्लोरोफिल था। थर्ड क्या था, CO2 था। फोर्थ क्या था, वाटर था। ये चारों कंपोनेंट अगर जो ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तभी क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। पहली बात तो काम करके सुन लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है हमारे अर्थ पे केवल और केवल कौन है, 2 है। एक होता है अमीबा होता है, दूसरा क्या होता है, पैरामीशियम होता है। इनमें क्या होता है, केवल एक ही सेल्स पाया जाता है। एक ही सेल से ये क्या करेंगे, डाइजेशन भी करेंगे, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, सारा प्रोसेस जो होता है एक ही सेल से करेंगे। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, यानी हम लोग जो होता है हम लोग के पास हर एक सेल के लिए अलग अलग उसका फंक्शन है। जैसे क्या है, नोज का फंक्शन क्या है, वो स्मेल को डिटेक्ट करेगा, ठीक। माउथ का फंक्शन क्या है, वो जो है चीविंग और ये सब करने में काम करेगा। हर एक सेल का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। लेकिन जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, उन सब में क्या होता है, केवल एक ही सेल होता है। एक ही सेल से क्या करेंगे, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक। हर एक ऑर्गेनिज्म में हमारा 5 फंक्शन होता है। 5 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या होता है, इंजेशन। ये इंजेशन है। इंजेशन मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, खाते पहले क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन। मान लो कोई चीज हमने खाया, अब उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर, हमने बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में सेम प्रोसेस, दोनों में कॉमन प्रोसेस होता है। दोनों में 5 कॉमन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। हम लोग क्या करते हैं, खाना को इजिली खाते हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन। मान लो जो खाना खाया उसको क्या करना है, हम लोग को डाइजेस्ट भी करना है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक। अब मान लो जो डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमने चावल खाया तो चावल में क्या प्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट करता है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज बन जा रहा है। अब इस ग्लूकोज को क्या करना है, हमारे सेल्स में ट्रांसफर करना है। ये बताओ तो थर्ड काम क्या होता है, थर्ड काम जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी हमारे जितने भी ग्लूकोज बना हुआ है उसको हर एक बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम होता है। ये किसमें किया जाता है, ये एब्जॉर्प्शन में किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जैसे ग्लूकोज जब बन गया, अब ग्लूकोज से हमको क्या करना है, एनर्जी को हमको निकालना है। भाई हर एक काम करने के लिए क्या जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो ग्लूकोज का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या निकलता है, एनर्जी रिलीज आउट होता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है, एसिमिलेशन, यानी जो रॉ मटेरियल, जो फूड मटेरियल बना फाइनली जाता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जब उसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे ना तो एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी से क्या होता है, वेरियस फंक्शन होता है, परफॉर्म होता है किसमें, बॉडी में। तो फर्स्ट क्या है, इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड। हम लोग फूड को क्या कर रहे हैं, इनटेक खा रहे हैं। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड हमने खाया उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो प्रोडक्ट मिला डाइजेशन से, जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मिला डाइजेशन से, उसको क्या करना है,
पूरे बॉडी के सेल्स में उसको सप्लाई करना है। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक, फोर्थ प्रोसेस क्या होता है, फोर्थ प्रोसेस होता है एसिमिलेशन ऑफ द फूड। मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमको मिला डाइजेशन के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करते हैं। जब उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी होता है हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी सप्लाई करने का काम कौन करेगा, एसिमिलेशन करेगा। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट वन इज इजेशन, यानी जितने भी वेस्ट मटेरियल बचे मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको शरीर से बाहर करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो ये पांचों का पांचों प्रोसेस, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इन दोनों में ही कॉमन प्रोसेस होता है। पहला होता है इंजेशन होता है, सेकंड होता है डाइजेशन होता है, थर्ड क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, फोर्थ क्या होता है एसिमिलेशन होता है, फिफ्थ वन इज इजेशन। फिफ्थ वन इज इजेशन, यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। देखो वही सब चीज लिखा है जो हमने अभी तक बताया है। देखो न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम लोग किसका न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। देखो क्या लिखा गया है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक। मतलब अमीबा और पैरामीशियम जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका क्या नाम है, अमीबा और पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या होता है, इनका नेचर होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा और पैरामीशियम, और ये क्या है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये अपना मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इस नाते क्या लिखा गया है, न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, इन अमीबा एंड पैरामीशियम फूड इज टेकन थ्रू द इंटायर सरफेस। हम लोग की तरफ इनके पास होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है फूड को इंटेक करने के लिए। जैसे हम लोग के पास क्या माउथ है, माउथ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंटेक कर लेते हैं। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने बताया ना कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, केवल एक ही सेल्स होते हैं, उसी सेल्स से हर एक चीज होता है फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये फूड को इंटेक कैसे करते हैं, ये फूड को इंटेक होता है अपने सरफेस, मतलब जितना भी इनका सरफेस एरिया रहता है उसके थ्रू करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी सरफेस एरिया होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये फूड को इंटेक करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया है, अमीबा इज ओमनीवोर एनिमल। मतलब अमीबा क्या है, ओमनीवोर एनिमल है। हेटेरोट्रॉपिक में ही कौन सा एनिमल है, ओमनीवोर, यानी अमीबा जो है हर एक चीज खा सकता है, यानी वो प्लांट को भी ईट कर सकता है और एनिमल को भी ईट कर सकता है। देखो किसको किसको ईट कर रहा है, अमीबा इज ओमनीवोर एनिमल। अमीबा क्या है, ओमनीवोर एनिमल है। इट फीड ऑन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को भी खा ले रहा है। बैक्टीरिया क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये लिविंग सेल्स, लिविंग एनिमल को भी खा रहा है। ठीक, अब देखो यूनिसेलुलर एल्गी, एल्गी क्या है, प्लांटी है। एल्गी किस में आता है, प्लांटी में आता है। ये देखो एल्गी को भी खा ले रहा है, यानी प्लांट और एनिमल को दोनों को खाता है। कौन, अमीबा। तो अमीबा क्या है, ओमनीवोर है कि हार्बीवोर है, अमीबा जो है ओमनीवोर है। ठीक, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमने बताया था, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, फर्स्ट प्रोसेस में होता है इंजेक्शन। देखो इंजेक्शन, फूड इज टेकन बाय द फिंगर लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द सूडोपोडिया। देखो अमीबा के पास कोई ऐसा फूड, ऐसा माउथ तो है नहीं जिससे मुंह मतलब माउथ को ओपन किया और क्या किया, भोजन को इंटेक कर लिया, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। इनके अंदर क्या होता है, सरफेस एरिया, विद द हेल्प ऑफ द सरफेस, इनकी सरफेस एरिया में कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है, यानी इनका सरफेस एरिया एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबा में सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया अमीबा इंटेक द फूड मटेरियल इनटू द बॉडी। मतलब सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, अमीबा जो है फूड को क्या करता है, इंटेक करता है। देखो वही चीज लिखा गया है, फूड इज कैप्चर्ड बाय द फिंगर लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस आर कॉल्ड सूडोपोडिया। मतलब फूड को क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है, सेल सरफेस के थ्रू क्या कर रहा है, उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो रहा है कि वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया अमीबा इंटेक द फूड मटेरियल। अमीबा क्या कर रहा है, फूड मटेरियल को इंटेक कर रहा है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, इन पैरामीशियम द बॉडी हैज अ डिफरेंट सेट एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक साइट कॉल्ड द साइटोसोम। जैसे अमीबा में क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइट बन जा रहा है, किसका, सेल सरफेस का स्पेसिफिक साइट बन जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सूडोपोडिया बोल रहे हैं। उसी तरीके से पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, एक स्पेशल साइट बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोसोम बोल रहे हैं। साइटोसोम मतलब क्या हो गया, ये पैरामीशियम का माउथ वाला जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करेगा।
तो जो पैरामीशियम का जो माउथ वाला फंक्शन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो पैरामीशियम का जो माउथ वाला फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं। पैरामीशियम को जो माउथ को जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोसोम बोलते हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, डाइजेशन। डाइजेशन जो है हमेशा इसमें इंटरसेलुलर होता है, मतलब डाइजेशन सेल्स के अंदर होता है, ना कि सेल्स के बाहर होता है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे हम भी लोग हैं, हम लोग भी अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है सेल्स के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि मान लो हम लोग कुछ खाएं, ठीक, जैसे कोई भी फूड आइटम हम लोग ईट किए तो ऐसा नहीं सेल्स के बाहर डाइजेशन होता है, सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। उसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है डाइजेशन कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है, ना कि सेल्स के बाहर होता है। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब इस ग्लूकोज को पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने में है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देखो वही चीज दिखाया जाता है, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब डाइजेस्टेड फूड को किस में पहुंचाया जाता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, एसिमिलेशन। मतलब ग्लूकोज तो हर एक सेल्स के अंदर आ गया, अब इन ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब इन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, एनर्जी जो होता है रिलीज आउट होता है। देखो वही से लिखा गया है, एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड स्टोरेज। मतलब जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बॉडी में एब्जॉर्ब किया है उससे क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ होगा, एनर्जी उससे आएगा, स्टोरेज कैपेसिटी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये सब किस प्रोसेस में होता है, ये सब एसिमिलेशन के प्रोसेस में होता है। और इजेशन में क्या होता है, लास्ट प्रोसेस क्या होता है, इजेशन। ये जितने भी वेस्ट मटेरियल बचेंगे, इन सब प्रोसेस करने में जितने भी वेस्ट मटेरियल बचेंगे, इनको शरीर से बाहर फेंकना है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इजेशन के थ्रू होता है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इजेशन के थ्रू होता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर फेंकने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। वही लिखा गया है, इजेशन मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल से बाहर, और एक्सपेल्ड मतलब क्या होता है, बाहर फेंकना होता है। क्या होता है, बाहर फेंकना। एक्सोसाइटोसिस मतलब होता है सेल के बाहर, यानी जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको सेल्स के बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देखो कैसे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा में कैसे लिखा है न्यूट्रिशन हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट क्या है लिखा है, देखो ये लिखा है अमीबा है, अमीबा में लिखा है थोड़ा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस है। अब देखो अमीबा के सामने क्या आया, एक फूड पार्टिकल आया। अब देखो अमीबा में क्या क्या चेंजेस होंगे, इस फूड पार्टिकल कैसे वो क्या करेगा, इंगल्फ करेगा। देखो अमीबा, अमीबा के लिए क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सामने क्या है, मतलब अमीबा के सामने क्या है, एक फूड पार्टिकल आया। अब इस अमीबा को, इस फूड पार्टिकल को क्या करना है, इंजेक्ट मतलब इंटेक्ट करना है। अब क्या करना है, क्या करेगा, देखो जो अमीबा का जो सेल का सरफेस है वो क्या करेगा, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेगा कि वो अपना स्ट्रक्चर देता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो अमीबा का जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ, किस टाइप में चेंज हो गया कि वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। जिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बना लिया, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। और जब इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बना के क्या करता है, ये जो है फूड पार्टिकल को इनमें क्या कर जाता है, फंस जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। अब देखो इनटेक मतलब इंजेक्शन हो गया। अब देखो ये जो था, अब इसके अंदर क्या हुआ, सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब पूरा तरीके से इसको क्या करता है, जब फूड पार्टिकल कवर कर लेता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। इन्हीं फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब इंजेक्शन के बाद डाइजेशन किस में हो रहा है, फूड वैक्यूल में हो रहा है। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन हो गया। और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, इंजेक्शन। मतलब अब फूड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। और फूड पार्टिकल जो डाइजेशन प्रोसेस होना स्टार्ट होगा, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा उसको क्या किया जाएगा, सेल्स के अंदर जो है एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। फिर क्या कर दिया जाएगा,
सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो सेल्स के अंदर जो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसका जो है एसिमिलेट मतलब उसको ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाएगा, अमीबा को एनर्जी मिल जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको क्या किया जाएगा, सेल्स के बाहर फेंक दिया जाएगा। देखो लास्ट स्टेप क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रू आउट, मतलब जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको अमीबा के जो है सेल्स के बाहर फेंक दिया जाएगा। देखो प्रोसेस इसमें क्या क्या होता है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो अमीबा है, अमीबा का क्या होता है, अमीबा का जो सेल सरफेस है वो क्या बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है। तो विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया अमीबा क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है। अमीबा क्या कर रहा है, फूड को कैप्चर कर रहा है, और फूड को जब कैप्चर कर लिया पूरी तरीके से, जब फूड को कैप्चर कर लेता है तो वो जो है जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। इन्हीं फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, पूरी डाइजेशन का प्रोसेस जो है होगा, जिसके अंदर अमीबा के अंदर क्या बन जा रहा है, फूड वैक्यूल बन जा रहा है, और इसी फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होगा, पूरी डाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब डाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगा। इस इंपॉर्टेंट चीज को क्या होगा, सेल्स के अंदर जो है एब्जॉर्ब करा जाएगा। ये कौन से प्रोसेस में हो रहा है, ये थर्ड वाले प्रोसेस में हो रहा है। क्या थर्ड प्रोसेस का क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन नाम है। थर्ड प्रोसेस का क्या नाम था, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारे सेल्स के अंदर चला गया, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी से क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ होता है। और जितने भी देखो वही चीज लिखा जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। हमेशा ये बात याद रखना कि डाइजेशन किस में हो रहा है, फूड वैक्यूल में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइजेशन किस में हो रहा है, फूड वैक्यूल में हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ एसिड हो सकते हैं साइटोप्लाज्म। फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या हो जा रहा है, सेल्स के सरफेस से बाहर फेंक दिया जा रहा है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, ये प्रोसेस होता है अमीबा में होता है। यानी इंजेक्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, इजेशन होता है। यानी जो प्रोसेस हम लोग में होता है वही प्रोसेस जो है अमीबा में भी होता है। अब इसके बाद हम लोग किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पैरामीशियम का देखेंगे कि पैरामीशियम अपना भोजन कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और कैसे वो इजेशन कर दे रहा है। न्यूट्रिशन में अमीबा को देखने के बाद हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन पैरामीशियम, मतलब अमीबा का हम न्यूट्रिशन देख चुके हैं। अब इसके बाद किसका न्यूट्रिशन देखेंगे, पैरामीशियम का। देखो जो फालतू स्ट्रक्चर है उसको ध्यान नहीं देना है, जो काम का स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना है। देखो ओरल ग्लू वेस्टिबुलर ये क्या होता है, छोड़ दो। वोकल अपॉर्चुनम क्या होता है, ये भी छोड़ दो। सेल, ये जो अमीबा का जो सेल माउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोम बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या हो जाएगा, जो अमीबा मतलब पैरामीशियम क्या होता है, जो पानी में क्या यानी सी में क्या होता है, ये फ्लोट करते रहते हैं। तो इनका फूड मटेरियल होता है सी के अंदर ही रहता है। तो ये बताओ, ये सी में मतलब समुद्र में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो वाटर के साथ साथ क्या होता है, इनका फूड मटेरियल भी जो होता है पैरामीशियम के अंदर आ जाते हैं। वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल जो है पैरामीशियम के अंदर आ जाते हैं। ये पैरामीशियम के अंदर आ गए। अब इन फूड पार्टिकल क्या होगा, डाइजेशन, मतलब इन फूड पार्टिकल किसमें जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मतलब डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको क्या किया जाएगा, शरीर के बाहर फेंक दिया जाएगा। देखो ठीक, सबसे जो लेयर डबल लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल जो होता है एक प्रोटीन का लेयर होता है। ये जो होता है बॉडी को स्ट्रेचेबल मतलब स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, सीलिया विद द हेल्प ऑफ द सीलिया पैरामीशियम क्या करते हैं, इधर उधर फ्लोट मतलब मूव करते जाते हैं। और फिर इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म बना होता है, माइक्रोन्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस होता है, क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। अब देखो प्रोसेस देखेंगे क्या लिखा गया, वाटर करेक्ट कंटेनिंग फूड इजी टूवर्ड्स द डाइजेशन डाइजेशन, मतलब फूड आइटम देता है पैरामीशियम के पास आता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन बोलते हैं। फूड पार्टिकल एंटर द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम along with the water। फूड पार्टिकल होता है वाटर के साथ पैरामीशियम के अंदर आते हैं। ठीक, फूड पार्टिकल आर इंजेस्टेड बाय द फूड वैक्यूल। फूड पार्टिकल होता है किसमें आते हैं, फूड वैक्यूल में जाते हैं, और फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इंजेशन इज फॉलोड बाय द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मतलब इंजेशन होता है, इंजेशन के थ्रू क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और क्या होता है,
इजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और क्या होता है? इजेशन होता है। यानी 5 प्रोसेस होता है पैरामीशियम के अंदर होते हैं। ठीक, तो फूड पार्ट में होता है इंजेस्टेड कर लिया और डाइजेशन किस में हो जाएगा? फूड वैक्यूम हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन किस में हो जाएगा? सेल्स के अंदर हो जाएगा। एसिमिलेशन जो होता है सेल्स के अंदर जब आ जाएगा तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इस एनर्जी से क्या होगा? पैरामीशियम का ग्रोथ होगा। ठीक, फिर क्या लिखा गया? इंजेशन, मतलब इंजेशन किसके फॉलो करता है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन को क्या करता है? फॉलो करता है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एक्सपेल्ड आउट बाय द फैगोसाइटोसिस, मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको क्या किया जाता है? शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है, यानी पैरामीशियम के बाहर फेंक दिया जाता है। वही चीज लिखा गया कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है एक्सप्लेड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस होता है सेल्स के बाहर, मतलब जितने भी वेस्ट फूड मटेरियल होते हैं उनको क्या किया जाता है? पैरामीशियम के सेल्स के बाहर फेंक दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? ये पूरा प्रोसेस होता है पैरामीशियम का डाइजेशन का होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।